चलिए दोस्तों, मैथ्स IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डेट क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं कंप्लीट डेट। जैसे कि हमें दिया होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। दो होते हैं इसके क्या, एक होती है हमारी क्या, एक होती है हमारी पास्ट की डेट और एक होती है क्या हमारी, एक होती है हमारी फ्यूचर की डेट। फ्यूचर और पास्ट की डेट कैसे होती है? जब हम पास्ट में जाते हैं तो क्या करेंगे, माइनस। जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस। क्या क्या बताया मैंने आपको? जब हम पास्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस, और जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस। पास्ट की डेट होती है बड़ी, यानी पास्ट वाला होता है जो भी व्यक्ति पास्ट में हुआ होगा वो फ्यूचर में होने वाले व्यक्ति से तो बड़ा ही होगा। जैसे आप मान लीजिए आपका बड़ा भाई है कोई, तो वो आपसे पहले हुआ था, यानी पास्ट में हुआ था, वो आपसे बड़ा है कि नहीं? तो ये क्या होगा, ये होगा बड़ा। ये होगा क्या, ये हो गए हमारे बड़े भैया। और ये क्या होंगे, जो बाद में होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे। जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप लोग। जैसे दिया है रवि मोहन से, किससे, मोहन से कितने दिन बड़ा है? रवि मोहन से 72 दिन बड़ा है। कितने दिन, 72 दिन बड़ा है। तो कौन बड़ा है इसमें, रवि भैया। तो रवि की तरफ क्या करेंगे, एरो। जो व्यक्ति बड़ा होता है उसकी तरफ हम क्या कर लेते हैं, ये होता है हमारा हेड, ये होता है हमारा टेल। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम कर देते हैं हेड, और जो छोटा होता है उसकी तरफ कर देते हैं हम टेल। तो कितने दिन बड़े थे रवि भैया? रवि भैया थे 72 दिन बड़े। और मोहन का जन्म कब हुआ था? मोहन का जन्म हुआ बाद में हुआ, लेकिन मोहन का जन्म हुआ था सोमवार को। कब हुआ मोहन का जन्म? मोहन का जन्म हुआ सोमवार को। तो रवि का जन्म बताइए, किसका? रवि का जन्मदिन निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, हम 72 में देंगे 7 से भाग। कितने शेष बचेंगे, कितने शेष बचेंगे अपने, 2 बचेंगे। सोमवार का कोड हमने आपको बताया है, कितना होता है? सोमवार का कोड होता है 2। अब ये है हमारी क्या, ये है हमारी फ्यूचर की डेट। अब जब हम फ्यूचर से पास्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, फ्यूचर से पास्ट में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 क्या करेंगे हम, माइनस। 2 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो जब 2 इसमें से 2 चला जाएगा तो रवि का जन्म कब आ जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो रवि का जन्म रविवार, सोमवार, और 2 करेंगे माइनस, तो कब आ जाएगा, शनिवार को। रवि का जन्म कब आ गया, शनिवार को, क्योंकि 0 बचेगा। और जब 0 या 7 बचता है तो क्या होता है, शनिवार। चलिए इससे आगे देख लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन। जैसे दिया है, यहां लिखिए आप लोग, दिया है कि सोहन का जन्म मोहन से 332 दिन पहले हुआ था। किसका जन्म हुआ था, किसका, सोहन। सोहन का जन्म हुआ था किससे, मोहन से। मोहन से 322 दिन कब हुआ था, पहले हुआ था। मोहन का जन्म गुरुवार को हुआ था। अब यहाँ क्या है, मोहन का जन्म कब हुआ था, मोहन का जन्म हुआ था, मोहन का जन्म कब हुआ था, मोहन का जन्म हुआ गुरुवार को। मोहन का जन्म कब हुआ, गुरुवार को। सोहन का जन्मदिन बताना है हमें, तो कैसे करेंगे हम? तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा सोहन का जन्म मोहन से इतने दिन पहले हुआ था। तो बड़ा कौन है, बड़ा है हमारा सोहन। इसका जन्म पास्ट में भी हुआ था, ये बड़ा है, तो हम लगा लेते हैं यहाँ से हेड। यहाँ कौन है,
यहाँ है हमारे मोहन छोटे भाई। कितने दिन बड़े हैं बड़े भैया? बड़े भैया बड़े हैं 322 दिन। अब क्या करेंगे? अब 322 में हम दे देंगे 7 से भाग। और मोहन का जन्म कब हुआ? मोहन का जन्म हुआ गुरुवार को। इसमें दे देंगे हम भाग, तो शेष क्या बचेगा? 0। तो सोहन का जन्म कब हो जाएगा? सोहन का जन्म भी गुरुवार को हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए जल्दी। शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। चलो इसे हम कर देते हैं साफ। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महेश सुरेश से 102 दिन छोटा है। कौन है? महेश। किससे छोटा है? सुरेश से। और कितने दिन छोटा है? सुरेश से 201 दिन क्या है? छोटा है। तथा सुरेश रवि से, कौन? सुरेश किससे? सुरेश रवि से 179 दिन 179 दिन छोटा है। यदि महेश का जन्म शनिवार को हुआ था, किसका? महेश का जन्म कब हुआ था? शनिवार को। महेश का जन्म कब हुआ था? शनिवार को। तो हमें किसका? सुरेश का, सुरेश और रवि का जन्म बताना है कि इनका कब हुआ था। तो सबसे पहले हम इसे बना लेंगे। कैसे? रवि, रवि क्या है? इनमें रवि सबसे बड़ा है, तो रवि से क्या करेंगे? हेड लगाएंगे। रवि किससे बड़ा है? रवि बड़ा है किससे? सुरेश से। रवि किससे बड़ा है? सुरेश से। और सुरेश किससे बड़ा है? महेश से। किससे बड़ा है? महेश से। ये कितने दिन बड़ा है? तो ये भैया हमारे हैं 201 दिन और ये हैं 179 दिन। और दिया क्या है? महेश का दिन दिया है हमें, क्या है? शनिवार। क्या है ये? शनिवार। अब हमें किनके? इन दोनों के दिन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले तो हम 201 में भाग दे देंगे, किससे? 7 से। तो क्या हमारा शेष बचेगा? इसमें देंगे 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 5। तो शेष क्या बचा हमारा? 5। शनिवार का कोड आपको याद है क्या होता है? 7। अब जब हम फ्यूचर से पास्ट में आएंगे, ये क्या है? ये है हमारा पास्ट, वो क्या है? फ्यूचर। तो फ्यूचर से पास्ट में आएंगे तो क्या करेंगे हम? तो ये करेंगे हम कि 7 में से 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 2। 2 को कौन सा दिन होता है? सोमवार। तो सुरेश का जन्म कब हुआ? सोमवार को। अब हम क्या करेंगे? 179 को 7 से डिवाइड कर देंगे। शेष क्या बचेगा हमारा? 7 दूनी 14 बचे 3, 39 57 35 बचे कितने? 4। यहाँ शेष क्या बचा हमारा? यहाँ बचा 4। अब इसके लिए तो ये फ्यूचर है, परंतु ये क्या है? ये है पास्ट। ये क्या है? पास्ट की डेट है। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ 0 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? हमारा दिन आ जाएगा गुरुवार। क्या आ जाएगा? गुरुवार हमारा दिन आ जाएगा।
नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो हम इसे कर देते हैं साफ। इसी में पढ़ेंगे हम अभी शताब्दी के दिन कैसे निकालते हैं। 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये भी हम पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम पूरा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद आएंगे हम शताब्दी के दिन कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते हैं। अब दिया है कि मोहन राम से 270 दिन बड़ा है। क्या है? मोहन किससे बड़ा है? राम से। कितने दिन बड़ा है? 270 दिन। और श्याम राम से 144 दिन छोटा है। अब कौन है? श्याम। कितना छोटा है? 144 दिन। यदि श्याम का जन्म गुरुवार को हुआ, अब श्याम का जन्म अपन को दिया है, कब हुआ? गुरुवार को। तो राम और मोहन का जन्म बताओ। चलो ये पास्ट का है, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। 144 में हम भाग देंगे 7 से, शेष कितना बचेगा? 4। गुरुवार का कोड क्या होता है? 5। 5 में से 4 जाएंगे, बचेगा क्या? 1। 1 को कौन सा दिन होता है हमारा? रविवार। तो राम का दिन कब है? रविवार को। ऐसे ही हम 270 में भाग देंगे कितने से? 7 से। 7 दूनी 14, 7 ती 21, बचेगा शेष क्या हमारा? 4। अब रविवार से हम फिर पास्ट में आ रहे हैं, तो हम 1 में से 4 फिर माइनस करेंगे। जब रविवार में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? हमारा दिन आ जाएगा बुधवार। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे शताब्दी के कौन से दिन हो सकते हैं और कौन से दिन नहीं हो सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए। अब आएंगे हम शताब्दी के अंतिम दिन और प्रथम दिन, यानी शताब्दी के कौन से दिन हैं जो प्रथम दिन हो सकते हैं और कौन से दिन हैं जो अंतिम दिन हो सकते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं क्या? शताब्दी के दिन। तो शताब्दी के जो प्रथम दिन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? शताब्दी के प्रथम दिन, यानी कौन से शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं? क्या करेंगे? किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो किसी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं वो आप लिखिए। पहला दिन तो होगा हमारा क्या? पहला दिन होगा हमारा शताब्दी का सोमवार, यानी सोमवार हमारा पहला दिन हो सकता है। इसके बाद आते हैं मंगलवार, ये हमारा बब्बा का दिन है, याद करने के लिए भोलेनाथ का दिन, ये बब्बा का दिन। इसके बाद आते हैं गुरुवार और फिर आते हैं क्या? शनिवार, ये भी बब्बा का दिन है। तो 3 तो हो गए याद हमें। अब शताब्दी के कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं कि किसी शताब्दी के क्या? किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? क्या है? अंतिम दिन हो सकते हैं, मतलब किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिए आप। इसमें भी आपका पहला दिन क्या है? पहला दिन इसमें भी है आपका सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार। फिर आता है हमारा क्या? बुधवार। क्या आता है? बुधवार। फिर आता है क्या? शुक्रवार। फिर आता है क्या? रविवार। तो ये हो गए हमारे शताब्दी के अंतिम दिन। अब निकालेंगे हम क्या कि किसी शताब्दी में कितनी फरवरी ऐसी होंगी जिसमें 29 दिन होंगे। इसकी आगे निकालेंगे हम कि कौन कौन सी, मतलब 100 वर्ष में कितनी 29 दिन की फरवरी होंगी, 300 वर्ष में कितने दिन की फरवरी होंगी,
चलिए इसे कर देते हैं हम साफ। अब देखते हैं हम कि फरवरी कितने दिन की हो सकती है, कि कोई हमें सन दिया जाए तो उसमें से हम फरवरी कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हेडिंग क्या है अपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। कैसे हम लीप ईयर ज्ञात करेंगे। तो इसका एक लॉजिक है। हमने आपको पहली क्लास में बताया होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। साल भर में एग्जैक्ट क्या होता है, 365 दिन में वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम जाती है, परंतु एग्जैक्ट 365 दिन में ही नहीं घूमती है। ये साल भर में हमारी पृथ्वी घूमती कितना टाइम लगता है, एग्जैक्ट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। इतना समय लगता है हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ये जो लास्ट वाला समय है, ये वाला समय, इसे मान लेते हैं हम एग्जैक्ट क्या 6 घंटे मान लेते हैं। इसे क्या मान लिया हमने, 6 घंटे मान लिया। जब हम इसे 6 घंटे मानेंगे तो 4 साल में क्या होगा, 4 साल में हो जाएंगे कितने, 24 घंटे। 4 साल में कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। तो 4 साल में हमारा एक दिन बढ़ जाता है। तो हमारे साल में दिन कितने, तो फरवरी कितने की हो जाती है, फरवरी हो जाती है 29 की, और साल में दिन कितने हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे कोई सेंचुरी वर्ष है, जैसे आपको कोई सेंचुरी वर्ष दिया जाएगा, जैसे आपको दिया गया सेंचुरी वर्ष 100 है, तो आप कहेंगे 100 है, 200, 300, 400, ये हमें सेंचुरी वर्ष दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमने जैसे पूछा कि 100 वर्ष में हमारी फरवरी कितनी आएंगी, तो आप कहेंगे कि जब हम लीप ईयर निकालते हैं तो इसमें हम 400 से भाग दे देते हैं, तो कितनी फरवरी आ जाती है, फरवरी आ जाती है हमारी 25। परंतु इसमें फरवरी 25 नहीं आएंगी, इसमें फरवरी कितनी आएंगी, सेंचुरी में 100 साल में फरवरी आएंगी 24। इसका लॉजिक भी आप लोग समझ लीजिए। जो एग्जैक्ट टाइम था हमारा क्या, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड। जब हम 400 साल तक चलेंगे, लगभग कितने, जैसे मान लीजिए आप 400 साल तक आप लोग चलेंगे, इतना ही समय है। तो ये जो हमारा ये जो छोटा छोटा सा समय है, ये जोड़ जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग हमारे 72 या 73 घंटे हो जाएंगे। 72 या 73 घंटे हो जाएंगे। कितने दिन के बराबर होते हैं, ये 3 दिन के बराबर होते हैं। आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही ये छोटे छोटे दिन टाइम हमारा जुड़कर क्या हो जाएगा, इतने दिन हो जाएगा, कितने, 3 दिन हो जाएंगे। तो अब लॉजिक क्या है इसमें लॉजिक ये है कि जो हम आप लोग 4 से भाग देते थे, इसमें क्या होगा, इसमें एक दिन मतलब एक माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगी, इसमें हमारी जो फरवरी होगी 29 डेज वाली होगी, वो कितने दिन की होगी, 24 दिन की होगी। इसमें भी एक दिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन बढ़ जाते हैं, 3 दिन माइनस होते हैं। तो ये भी हमारी कितने की होगी, 24 की। इसमें भी एक होगा तो ये भी कितने की होगी, 24 की। अब ये कितने की होगी, ये होगी हमारी 25 की।
क्योंकि 400 है और ये क्या है हमारी, ये है हमारी क्या है, लीप सेंचुरी है। ये क्या है हमारी, लीप सेंचुरी है। क्या है हमारी, लीप सेंचुरी है। तो टोटल हमारे 400 वर्ष में कितनी फरवरी हो गई, 29 दिन की कितनी फरवरी हो गई, तो ये हो गई हमारी टोटल 97, ये हमारी 97 फरवरी हो गई। आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा अब तो, कि जो हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यही हमारा लॉजिक है। यहाँ तो हमने 6 घंटे मान लिया था क्योंकि समय कम था, अवधि भी कम थी, इसलिए हमने मान लिया था क्योंकि 4 ही साल थे। और यहाँ है भैया 400 साल, तो 400 साल में हमें ऐसे थोड़ी ना टूटी हो जाएगी फिर तो। चलिए ये आ गया होगा आपका। अब इसमें देख लेते हैं हम, अब इस पे करा देते हैं हम आपको ये क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में आता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो इस पे करो आप लोग एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये है हमारा कि 1700 से लेकर 2100 तक कितनी फरवरी 29 दिन वाली होगी, ये करना है अपन को ज्ञात। तो 1700 से हम क्या लेंगे, 1700 से जाएंगे हम कहाँ, 1700 से जाएंगे हम सबसे पहले कहाँ, 1800 तक। कितनी होंगी, अभी हमने आपको बताया कितनी होती हैं, 24। 25 नहीं लेना है गुरु, 24 से लेना है अपन को। अब हम यहाँ शुरुआत करेंगे कहाँ से, 1801 से। 1801 से कहाँ आएंगे, 1900 तक। तो यहाँ फरवरी कितनी होंगी हमारी, 24। अब आएंगे हम यहाँ कहाँ से, 1901 से कहाँ तक आएंगे, 2000 तक। तो अब यहाँ कितनी होंगी, अब यहाँ आपको बताना है कितनी होंगी। अभी तक तो हम आ रहे थे, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी ऑड सेंचुरी है, ये भी हमारी सामान्य सेंचुरी है, ये भी है, ये भी शताब्दी वर्ष है। परंतु 2000 जो कि हमारी क्या है, ये है हमारी लीप सेंचुरी है। 400 से भाग देते हैं, पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या है हमारी लीप सेंचुरी है। क्या है, लीप सेंचुरी। तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगी हमारी फरवरी 25। अब आएंगे हम 2001 से 2100 तक, तो इसमें कितनी होंगी, इसमें भी होंगी 24। अब कर लेते हैं हम इसका क्या, टोटल कितनी आ गई, 97 क्या आ गई, फरवरी आ गई, जो कि हमारी 29 दिन की होगी। आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कैलेंडर से संबंधित अन्य तत्व। क्या, कैलेंडर से संबंधित अन्य तत्व। देखिए इसके बाद होता है आपका कैलेंडर खत्म, ये समाप्त होता है। इसके बाद आपको एक दिन लगवाई जाएंगी इसकी एक्सरसाइज। क्या देखते हैं, कैलेंडर से संबंधित अन्य तत्व। क्या, कैलेंडर से संबंधित अन्य तथ्य। तो कैलेंडर से संबंधित अन्य तत्व आप लोग लिख लीजिए। क्या है, सामान्य वर्ष। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सामान्य वर्ष में। क्या है, सामान्य वर्ष में देखेंगे। क्या देखेंगे, सामान्य वर्ष में अन्य तत्व क्या है।
तो सामान्य वर्ष में है कि किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है? किसी सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है, पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? ये होता है हमारा क्या? अंतिम दिन। ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे समान। कैसे? जैसे कि दिया है कि 1 जनवरी 1919 को क्या था हमारा? सोमवार था। क्या था? सोमवार। तो 1 दिसंबर क्या है? 1 दिसंबर 1919 को क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। 1 जनवरी 1919 को हमारा सोमवार था, तो 1 दिसंबर 1919 को भी हमारा क्या होगा? सोमवार होगा। अब आइए क्या, अब आते हैं हम इससे आगे अधिवर्ष में। किसमें? अधिवर्ष में। अधिवर्ष या लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो पहला दिन होता है उसके अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। कैसे? जो पहला दिन होता है किसी लीप वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होते हैं? पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? 1 बढ़ जाता है। जो पहला दिन होगा उसमें +1 हो जाएगा तो अंतिम दिन आएगा, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हमारा ये चेंज हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को क्या था हमारा? रविवार था। क्या था? रविवार। तो 1 दिसंबर, क्योंकि अंतिम दिन है ना, 1 दिसंबर नहीं आएगा गुरु, 31 आएगा, क्योंकि लास्ट दिन है। यहाँ भी 31 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 31 दिसंबर। ये होगा हमारा लास्ट डे। सॉरी, वो मिस्टेक हो गया। 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? तो एक दिन क्या होता है? ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा सोमवार, क्योंकि इसमें 1 दिन प्लस हो जाता है। ये थे हमारे कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। ये हमारे प्रश्न हो गए पूरे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिए। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।